मुनीब साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पार्लियामेंटेरियनिज्म का आज जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो ये कहती है जनाब हमारे नंबर गेम हिला के रख दिए, ये नंबर्स वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे जिस तरह हमें वोट मिले थे। धांधली के इल्ज़ाम तो हैं ही, लेकिन मखसूस नशस्तों के हवाले से और उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकायदा पहली विकेट गिर गई है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये पहली है या मजीद अभी आगे गिरेंगी। डू यू थिंक ये पार्लियामेंट जिस तरह ऑपरेट कर रही है ये ट्रू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक ऑपरेट कर रही है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बाय फार मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत ही हमारा निज़ाम चल रहा है। हम कहने को तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन जो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिसिंग है। ये तो मतलब एक एकेडमिक बहस के अलावा अगर हम प्रैक्टिकल बात भी आज के हालात में करें तो मुझे नहीं लगता कि हम उसके करीब भी हैं कि हमारे मुल्क में कोई हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक चल रही हो। बहुत सा कुछ होना बाकी है। और अब तो देखिए, जब हम हुकूमत के लेवल पे ख्वाजा आसिफ साहब एक ना सिर्फ ये कि वो वज़ीर दिफा है, बल्कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के देरीना साथियों में से हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून की एक बहुत कदावर शख्सियत है। अगर हाइब्रिड मॉडल को ना सिर्फ वो ओन कर रहे हैं बल्कि वो उसके बता भी रहे हैं कि इसका कितना फ़ायदा है जी, और बोल वो सच रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मैं तो पहले भी कई दफ़ा आपके सामने खुद अर्ज कर चुका हूँ कि इट्स नॉट अ न्यू रेवोल्यूशन, ये हाइब्रिड मॉडल का भी बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है जो हमारे पास है। इस वक्त जो हालात हैं वो ऐसे ही हैं। और जो अभी ये जो आपने जिक्र किया कि आज वो चौधरी उस्मान साहब आए, वो तो गालिबन उन्होंने एक ज़माने में हल्फ भी लिया हुआ था जी, कुरान मजीद के ऊपर हल्फ। जी, उन्होंने हल्फ लिया था। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, मुकद्दस मामलात होते हैं, अल्लाह और बंदे का मामला है जी। लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि कोई अच्छे प्रेसिडेंट तो सेट नहीं हो रहे। टेक्निकली वो कल इलेक्शन कमीशन का इजलास है, वो उन्हें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, ये लोग कहीं भी जा सकते हैं। और विद दिस डिसीजन जो अभी रिव्यू पिटिशंस का आया है उसके नतीजे में तो फिर वही हल निकलता है। लेकिन मैं अगर दोनों फैसलों को देखिए, एक फ़ैसला वो था जो 12 जुलाई 2024 को हुआ था, जो ओरिजिनल डिसीजन था मंसूर अली शाह साहब वाला। उसमें देखिए 39-41 का फ़र्क तो साफ जाहिर था ना। 39 मेंबरान के हवाले से तो ऑलमोस्ट 8 जजेस तो बिल्कुल कंसेंसस में थे। और बाय द वे जमाल मंदोखेल साहब इज़ वन ऑफ देम कि यार ये लोग तो पीटीआई के थे ना, तो आप 39 के हिसाब से तो उन्हें सीट्स दें। मैं उस लेकिन हाँ, मंसूर अली खान साहब ने बहुत बाहर निकल कर एक एक्सटेंसिव रिलीफ दिया पीटीआई को। उसके ऊपर चले सवाल हम हो सकते हैं, गलतियाँ तहरीक इंसाफ से बेशुमार हुई। लेकिन जो अब फैसला आया है बसरत एहतराम बहसीत एक पाकिस्तानी के एक कानून के तालिब इल्म के, मैं उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि समझें कि बिल्कुल ही डिप्राइव कर देना एक जमात को कि वो 39-41 वाला फ़र्क भी ख़त्म हो गया। तो अब टेक्निकली तो जो मर्जी उसको हम गिलाफ चढ़ा लें, टेक्निकली तो वो तमाम मेंबरान इंडिपेंडेंट होंगे। तो देयर अप फॉर ग्रैब्स। वो गुफ्तगू से किसी से माइल हो जाए किसी की तरफ, जिस तरह आपने कहा उन्हें लुभाया जा रहा है, तो या लुभाया जाएगा तो या दबाया जाएगा या डराया जाएगा या जफ्फी डाली जाएगी या कुछ और डाला जाएगा। तो वो हमारी बात है फिर वो ये तो फिर ऐसे ही है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, क्रूड रियलिटी है, होना तो यही जा रहा है।